हेलो नमस्कार दोस्तों। जो एनटीपीसी का जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का, तो दोस्तों ये पेपर है 13/1/2021 का, जो कि दोस्तों डेली अपलोड किया जाता है पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जो कि दोस्तों एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए दोस्तों पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था और आपका तैयारी कितना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जिसमें कि मैथ का भी क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, जिसमें कि 30 मैथ होता है और 30 रीजनिंग होता है। तो डेली दोस्तों 30 में 30 लाने के लिए आप लोगों को पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये छोटा सा चैनल है, चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं, जिसमें कि दोस्तों 25 क्वेश्चन कल अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए दी गई आकृति में DE समानांतर BC है, DE पैरेलल BC है, और AD बराबर x दिया गया है, DB बराबर x माइनस 2 दिया गया है, AE बराबर x प्लस 2 दिया गया और EC बराबर x माइनस 2 नहीं सॉरी x माइनस 1। तो x का आपको मान निकालना है। तो दोस्तों ये पूरा का मान दिया गया है, आप लोगों को मान निकालना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C आएगा, 4 आएगा। देख लीजिए नीचे बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि कार A कार B से 2 गुना तेज है, कार B कार C से 3 गुना तेज है, तो कार C द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी को तय करने में कार B को कितना समय लगेगा। तो दोस्तों जो कि A हो गया, B हो गया, C हो गया। जो कि बोला गया है कार B कार C से 3 गुना तेज है। इधर से लास्ट हल करेंगे तो ये जो है, अगर कार C एक है चाल है तो कार B की 3 गुना यानी 3 हो गया। आगे दिया गया कार A कार B से 2 गुना यानी B से 2 गुना है, तो ये 6 हो जाएगा। ये चाल का अनुपात है दोस्तों। उसके बाद कार C जो है ना 60 मिनट में तय करती है। क्या करती है? 60 मिनट में तय कर दी। और ये चाल का दिया गया है, तो दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। समय चाल 1 है, समय कितना है 60 है, कितना हो जाएगा 60 मिनट। तो दूरी टोटल 60 मिनट। पूछा गया है कि B कितना समय में दूरी तय करेगा। तो B का चाल दिया गया है, दूरी टोटल है, समय आप निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C 20 मिनट आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, जबकि ये ट्रिगोमेट्री से है कि 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि जिसका शीर्ष जमीन को स्पर्श करता है और जमीन के 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ हवा की वजह से जमीन कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, जो कि ये पेड़ है और ये टूट कर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आप लोगों को देखना है और इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग बताइएगा, अगर नहीं बनेगा तो हम फिर से अगला वीडियो में इसको बना देंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 29 क्वेश्चन है कि दोस्तों आपको LCM निकालना है, जबकि ये भिन्न में दिया गया है 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21। अगर दोस्तों ये भिन्न में दिया जाए तो ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। जब LCM पूछा जाए तो अंश का हम LCM निकालते हैं, हर का HCF निकालते हैं। अब वही HCF अगर पूछा जाए तो ऊपर अंश का हम HCF निकालते हैं और हर का LCM निकालते हैं। जो पूछा जाए उसके अंश का निकालते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A आएगा। ऑप्शन नंबर A 40/3 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। दिया गया है कि जेनरम का पूर्ण रूप क्या है? JNNURM। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि नीचे दिए गए श्रेणी क्रम है जो कि रीजनिंग से दोस्तों 2, 6, 18, 54 और ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इसका स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए 2 में 3 से गुणा किए तो 6 हो गया, 6 में 3 से गुणा किए तो 18 हो गया, 18 में 3 से गुणा किए तो 54 हो गया और 54 में 3 से गुणा किए तो 162 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो दोस्तों पवन चौकी जो है ना पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर B।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाते हैं। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों समीकरण मान लीजिए, अगर एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है, इसको हल कीजिए। ये पहला समीकरण हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि पहली संख्या में अगर 30 जोड़ा जाए, पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए बराबर वाई, वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। ये दूसरा समीकरण। तो एक्स वाई का मान निकाल लीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी आएगा 10। चलिए अगला क्वेश्चन है 34। निम्नलिखित में से किसने सन 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग का स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है पूजा रानी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। हैदराबाद में स्थित खाली स्थान रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण डाटा प्रसार रियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंध हेतु निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, जो कि ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ऑप्शन नंबर ए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। दिया गया है कि श्रेणी पद का संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि यहाँ ज्ञात करना है इसके बीच में जो क्या आएगा। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है L = A/n⁻⁻1। इसको निकाले, n पदों की संख्या आपको निकालना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 8 आएगा। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। दिया गया है दोस्तों जो कि मान ज्ञात करना है, जो कि दोस्तों ये NTPC का पेपर है। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग हल कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 1.24। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि ASCII इसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म जो ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, जो कि 38 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये बोला गया है कि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है। तो आप लोग हल कीजिएगा। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 20:9। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि रवि ने एक बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। 5 वर्षों के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपया का भुगतान करना पड़ा। तो रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 16,000। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से कितना आगे है? तो दोस्तों भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो ऑप्शन नंबर सी 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट है। तो कितना आगे है दोस्तों, जो कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 घंटा 30 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। दिया गया है उस विकल्प को चयन करें जो तीसरा भिन्न से वही संबंध जो दूसरा भिन्न से पहले भिन्न से संबंधित है। तो दिया गया है 1/4 अनुपात 1/8 तो बराबर 1:3 बराबर 1 अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों ये 4 से 2 से गुना कर दो, नीचे भी 2 से गुना कर दो, 1:1/6 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है। P = क्या होता है? 1/f, जो कि ये फोकल लेंथ ये क्षमता हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दोस्तों 40 क्वेश्चन कि इनमें से किस वर्ष में INC के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों देख ऑप्शन नंबर सी 1929। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 45 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है 65.46%, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर इतना है
पुरुष की साक्षरता दर 81.1, महिला के 65.5 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि अल्फ़ा और बीटा का दिया गया है, तो जो कि के का मान ज्ञात करना, अल्फ़ा इसका प्लस बीटा इसका बराबर 24 है। इसमें दोस्तों पुट करके के का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर डी आएगा, 2/3 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज संस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ी एक ही समय 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से चलना शुरू करती है। तो रेलगाड़ियाँ किसी स्टेशन से 130 किलोमीटर दूरी स्थित स्थान पर एक दूसरे से मिलती है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका करेक्ट आंसर 13:12 आप लोग हल कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन खाली स्थान के संरक्षण के लिए आवश्यक है। आयोडीन जो है खाली स्थान के संरक्षण के लिए किसके लिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, थायरॉक्सिन। आयोडीन जो है थायरॉक्सिन के संरक्षण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है कि 8,000 रुपया की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, तो ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, 820। तो आप लोग बनाइएगा दोस्तों, जो कि ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो डेली दोस्तों 25 क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जो कि डेली वीडियो देखिए, जो कि दोस्तों इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितना है। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए।